तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की पिटाई से यहूदियों की अकल आई ठिकाने। अचानक युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए मुस्लिम देश कतर पहुंचे इजराइल के खुफिया प्रमुख मुस्लिम देशों से मांग रहे हैं रहम की भीख। अब हमास करेगा इजराइल को तबाह। अफगानिस्तान की तरह ही इजराइल में अमेरिका की होगी हार। विशेषज्ञों ने दी अमेरिका को चेतावनी, हमास कर देगा इजराइल अमेरिका को तबाह, इसलिए अमेरिका युद्ध में ना लड़े जंग। इजराइल पर हिजबुल्लाह का कहर अभी भी जारी। वेस्ट बैंक में हमास के लड़ाकों ने मार भगाए इजराइल के सैनिक। उधर मस्क ने नेतन्याहू को खूब डांटा, कहा आपकी सेना ने की है आपके 1400 लोगों की हत्या। यूएन में फिलिस्तीन के साथ फिर से खड़ा हुआ भारत। फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों को बताया गलत। इजराइल से तत्काल जंग रोकने की कर दी अपील। अब पूरी दुनिया में घिर गया इजराइल। पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ के मामले में चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की कर दी मांग। चुनाव के बीच बीजेपी का बुरा हाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास की मार से बौखलाए यहूदी पहुंचे कतर। गाजा समझौते के अगले चरण पर करेंगे चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिटे इजराइल के यहूदियों की अब अकल ठिकाने पर आ गई है और हमास से जंग हारने के बाद अब मुस्लिम देशों से इजराइल की सरकार भीख मांग रही है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम आगे बढ़े। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इसी जंग के बीच अचानक मुस्लिम देश कतर, अमेरिका और इजराइल के खुफिया प्रमुख पहुंचे हैं और ये इजराइल के नामर्द गाजा पट्टी में आगे युद्ध विराम की अचानक कतर से मांग करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कतर ने ही इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों का युद्ध विराम कराया था। इसके बाद 2 दिनों का युद्ध विराम और इजराइल की सरकार ने बढ़ाया और इस युद्ध विराम को आगे और बढ़ाने के लिए अचानक कतर इजराइल के खुफिया प्रमुख पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग गाजा पट्टी में चल रही है इस जंग को बिल्कुल खत्म किया जाए और युद्ध विराम इस पर किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास की पिटाई से अब यहूदियों की अकल ठिकाने पर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान की तरह गाजा पट्टी में हार जाएगा हमास से अमेरिका, इजराइल की भी होगी हार, विशेषज्ञों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका का इजराइल में वही हश्र होने वाला है जो हश्र उसका तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था। दरअसल आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने इजराइल हमास की जंग को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल और हमास की जंग में भी हार गया तो पूरी दुनिया में अमेरिका की नाक कट जाएगी और कोई भी देश अमेरिका से नहीं डरेगा। दरअसल आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने बताया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ी और अंत में तालिबान के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए और अमेरिका अफगानिस्तान को खाली करके भागा और उसी तरीके से हमास के लड़ाके अब इजराइल में जो है इजराइल की सेना के साथ साथ अमेरिका को हराएंगे और फिर अमेरिका इजराइल से भी दुम दबाकर भागेगा और इजराइल तबाह हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल और हमास की जंग को अमेरिका के लिए विशेषज्ञों ने हानिकारक बताया है और अमेरिका से कहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ इस जंग में ना दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का कहर जारी। वेस्ट बैंक में हमास ने मार गिराए इजराइल के कई लोग। मस्क ने गाजा में नेतन्याहू को खूब डांटा, खाड़ी देशों ने भी दे दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हिजबुल्लाह का कहर इजराइल पर जारी है। इस कहर से परेशान होकर इजराइल की सरकार ने 2 दिन के लिए और युद्ध विराम बढ़ा दिया है क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर हिजबुल्लाह मार रहा है। दूसरी तरफ एलन मस्क जो ट्विटर के मालिक हैं उन्होंने भी नेतन्याहू को खूब खरी खोटी गाजा पट्टी पहुंचकर डांट लगाई है। मस्क ने नेतन्याहू को कहा है कि गाजा पट्टी में जो आप 1400 लोगों की मौतों का दावा कर रहे हो वो मौतें हमास के लड़ाकों ने नहीं बल्कि आपकी सेना ने ही की हैं, यानी आपकी सेना की वजह से ही आपके लोग मारे गए हैं और इसमें हमास का कोई भी दोष नहीं है। वहीं नेतन्याहू के सामने ही एलन मस्क ने ट्विटर पर होने वाली एड से कमाई का पैसा हमास के अस्पतालों और फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए देने का ऐलान किया। तो नेतन्याहू के घर में ही मस्क ने खूब डांट लगाई।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन में फिलिस्तीनियों के साथ फिर से खड़ा हुआ भारत, फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों को बताया गलत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार यानी भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे इजराइल का अत्याचार बताया है, जिसे देखकर यूएन में इजराइल के होश उड़ गए और भारत काफी आग बबूला इजराइल पर हो गया और तत्काल हमने रोकने की वकालत भी की। दरअसल आपको बता दें कि भारत की ओर से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज फिलिस्तीनी लोग के साथ देश के दीर्घकालिक संबंधों को दोहराया और कहा कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी नागरिकों की जान का नुकसान हो रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा है कि तत्काल इजराइल को जंग बंद करनी चाहिए और युद्ध विराम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारत डटकर फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और अन्य भक्तों को भी बड़ा झटका भारत में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में वोट खुलने से पहले ही पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ के मामले में चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, मोदी के खिलाफ कार्रवाई की कर दी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कथित आपत्तिजनक बयानों के मामले में मंगलवार को निर्वाचन आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर ये आग्रह किया है कि वह तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने और मतदान शुरू होने तक की अवधि में आचार संहिता के उल्लंघन की आशंका और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर डाक मत पत्र से छेड़छाड़ के मद्देनजर उचित कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पोस्टल बैलेट पकड़े गए हैं जो बीजेपी के लिए मशीनों में जा रहे थे और इसी मामले को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की कांग्रेस ने मांग की है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का कहर जारी, वेस्ट बैंक में हमास ने मार गिराए इजराइल के कई लोग। मस्क ने गाजा में नेतन्याहू को खूब डांटा, खाड़ी देशों ने भी दे दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में हिजबुल्लाह का कहर इजराइल पर जारी है। इस कहर से परेशान होकर इजराइल की सरकार ने 2 दिन के लिए और युद्ध विराम बढ़ा दिया है, क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर हिजबुल्लाह मार रहा है। दूसरी तरफ एलन मस्क जो ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू को खूब खरी खोटी गाजा पट्टी पहुंचकर डांट लगाई है। मस्क ने नेतन्याहू को कहा है कि गाजा पट्टी में जो आप 1400 लोग की मौतों का दावा कर रहे हो, वो मौतें हमास के लड़ाकों ने नहीं बल्कि आपकी सेना ने ही की हैं, यानी आपकी सेना की वजह से ही आपके लोग मारे गए हैं और इसमें हमास का कोई भी दोष नहीं है। वहीं नेतन्याहू के सामने ही एलन मस्क ने ट्विटर पर होने वाली एड से कमाई का पैसा हमास के अस्पतालों और फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए देने का ऐलान किया। तो नेतन्याहू के घर में ही मस्क ने खूब डांट लगाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएन में फिलिस्तीनियों के साथ फिर से खड़ा हुआ भारत, फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों को बताया गलत। जी दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार यानी भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे इजराइल का अत्याचार बताया है, जिसे देखकर यूएन में इजराइल के होश उड़ गए और भारत काफी आग बबूला इजराइल पर हो गया और तत्काल हमने रोकने की वकालत भी की। दरअसल आपको बता दें कि भारत की ओर से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज फिलिस्तीनी लोग के साथ देश के दीर्घकालिक संबंधों को दोहराया और कहा कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी नागरिकों की जान का नुकसान हो रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा है कि तत्काल इजराइल को जंग बंद करनी चाहिए और युद्ध विराम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारत डटकर फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और अन्य भक्तों को भी बड़ा झटका भारत में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में वोट खुलने से पहले ही पोस्टल बैलेट छेड़छाड़ के मामले में चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, मोदी के खिलाफ कार्रवाई की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कथित आपत्तिजनक बयानों के मामले में मंगलवार को निर्वाचन आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर ये आग्रह किया है
कि वह तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने और मतदान शुरू होने तक की अवधि में आचार संहिता के उल्लंघन की आशंका और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर डाक मत पत्र से छेड़छाड़ के मद्देनजर उचित कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पोस्टल बैलेट पकड़े गए हैं जो बीजेपी के लिए मशीनों में जा रहे थे और इसी मामले को लेकर मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की कांग्रेस ने मांग की है।